हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो हम लोग देख चुके हैं 4th नंबर लेक्चर तक, चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा चीजों को रिकॉल कर देते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर हम लोगों ने डील किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं एक मिनट वेट। चलिए ठीक है, वो स्लाइड में है फिर, बट लेकिन हम लोग ने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, देख रहे थे उस लेक्चर में 4th में। तो उसमें थोड़ा सा पोर्शंस आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या है, प्रोसेस कैसे करना है। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट वेट। वेट 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 आ गया लेक्चर नंबर 4। ओपन 1 मिनट वेट। ठीक है, ये आ गया लेक्चर नंबर 4 आपका। थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। अगर ये पोर्शन समझ में आ गया आपको तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग ने क्या देखा था, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। तो चेंज इन स्टेट में हम लोग क्या देखे थे, पहला मेल्टिंग ऑफ आइस देखे थे लेक्चर नंबर 4 में। फिर ये क्या था, फिजिकल चेंज था, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 3 में। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल था, बर्निंग ऑफ फूड। दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आते हैं यहां पर जो जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे थे लेक्चर नंबर 3 में, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या चेंज इन स्टेट था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन स्टेट मतलब रिएक्टेड प्रोडक्ट का स्टेट चेंज रहेगा। ठीक है, अब यहां पर बात इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस आफ्टर रिएक्टिंग, जो रिएक्टिंग स्पीशीज रहेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, गैस इवॉल्व करेगा। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या दिखा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कैसे हो रहा था, टू एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व या रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म कर रहा था। फिर एक चेंज इन टेंपरेचर। चेंज इन टेंपरेचर में क्या होगा, कुछ रिएक्शंस होंगी जो टेंपरेचर की प्रेजेंस में होगी, उनको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, मींस उसे टेंपरेचर रिक्वायर्ड होगा। तो वहां कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक, आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अब फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस करने के बाद वहां से क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व इन द सेंस दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। मींस उसमें क्या होगा, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहां प्रोडक्ट में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो उसे हम लोग क्या बोले, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पर एक हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, ऑर्डर चेंज और स्मेल चेंज। ठीक है, इसमें क्या हुआ था प्रॉब्लम कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें, तो उसमें ये था कि रोटेन एग का हम लोग एग्जांपल लिए थे। तो वहां रोटेन एग में क्या था, सड़ा हुआ अंडा उसे बोलते हैं। तो उसका जो महक होता है, स्मेल, ऑर्डर उसी को बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत अजीब बैड स्मेल होता है एज कंपेयर टू फ्रेश एग। यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग मैप डायग्राम देखे थे, मैप ट्रिक। मैप ट्रिक के थ्रू क्या होगा कि चीजें हम लोग को इस टॉपिक में, इस कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सा पार्ट हम लोगों ने डील किया था, विद इन सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने का सेंस ये है, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो पहला हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्वेश्चन देखे थे, चेंज इन स्टेट। सेकंड क्या था, चेंज इन कलर। फिर थर्ड क्या था, यहां पर देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ क्या है, चेंज इन टेंपरेचर। फिफ्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। एंड सिक्स क्या है, चेंज इन ऑर्डर या स्मेल। यहां तक ये लेक्चर हम लोग 3 में डिस्कस किए थे। अब हम बात करते हैं लेक्चर यहां पर इस वाले प्रोसेस में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। देखिए, ये थोड़ा सा टॉपिक
वो समझने के लिए चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। अगर रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होता है। तो हम लोग देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हम लोग जो डील किए थे वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल के थ्रू मैंने चीजें अच्छे से क्लियर किया था। इसमें क्या होता है, टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके, टू एलिमेंट्स बोली या टू सब्सटेंस बोली, आपस में कंबाइन होके क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट फॉर्म करते हैं, प्लस वहां पर हीट भी फॉर्म होता है, मींस हीट भी वहां रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर नोट करके बोला था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ हीट रिलीज होती है, तो इसको हम हीट रिलीज होती है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था चेंज इन टेंपरेचर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए अब लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में डेफिनेशन हम लोग किए, वो डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। एग्जांपल हम लोग रिपीट किया था क्विक लाइम का, और फिर यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन। अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। हमने बताया था डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जस्ट रिवर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, एग्जांपल के थ्रू जनरल वे में चीजें पहले मैंने बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, आगे यहां पर in this reactions one complex compound broken into two or more substances, वो डेफिनेशन था। this reaction is just reverse combination reactions। अब हम लोग थर्ड, अब देखें तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ये थोड़ा लेंदी है, टेकन है, बट एक बार टाइम टेकन है, एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर इसके बाद ये टाइम टेकन नहीं रह जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग ने देखा था क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस है डीकंपोजिशन कराने के। तो रिक्वायर्ड कंडीशंस में क्या था, पहला हीट था, सेकंड पे क्या था, यहाँ पर लाइट था, थर्ड क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ क्या है कैटलिस्ट। ठीक है, अब तो हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर, इस हीट को एक अनदर नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं हीट को बोलते हैं लोग थर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है लाइट। अब इसको एक एक एग्जांपल के थ्रू चीजें समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये चीजें हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए रिक्वायर्ड चीज, यहाँ पर जो पोर्शंस यूज करना है वो देखिए यहाँ पर ये डीकंपोजिशन होगा, या तो वहां लाइट होगी, या तो हीट होगा, या इलेक्ट्रिसिटी या कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ तक। तो ये सब क्या करेंगे, ट्रिगर द केमिकल बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग एग्जांपल देखे थे थर्मल डीकंपोजिशन वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये डीकंपोज हुआ थर्मल में हीट की वजह से, देखिए। और यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल हम डिस्कस किए थर्मल वाला। हम लोग बात करें फोटो वाला भी मैंने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करना है, लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करना है, डीकंपोजिशन कराना है, फोटोलिटिक कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ चीजें क्लियर हुई। फिर एक यहाँ पर ओके, चलिए एक इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन था वाटर वाला पोर्शन था, वो भी हमने डील किया। ठीक है, याद है। अब कैटलिस्ट वाला जो अभी वो यूज होगा तो वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जानते रहिए हर चीजें। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे जनरल वे में मैंने चीजें बताया था कि दो लोग बैठे होंगे कुर्सी पे टेबल पे, एक बंदा आएगा एक को हटा देगा। वो प्रोसेस जो होगा उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर हमने बताया था, पावर को इंडिकेट किया था कि उस आदमी का क्या होगा, वो मैन का उसका पावर ज्यादा होगा, तो ये वो क्या करेगा, जो कम पावर वाला पर्सन है उसको हटा देगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। फिर हम लोग देखें रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक देखिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट और मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में, थोड़ा सा हमको मालूम नहीं समझ में आया कि रिएक्टिविटी क्या है। तो देखिए रिएक्टिविटी मींस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन से उसको हटा देगा। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट पीछे वाला जो था, देखिए यहाँ पर ये वाला
ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने ऐसे केमिस्ट्री के केमिकल्स फार्मूला से चीजें बताया। तो क्या होता है, कभी कोई चीजें स्टार्टिंग में नहीं होती तो न्यू जैसे कोई नया चीज है वो थोड़ा सा दिमाग में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या किया मैंने कि उसको एक ट्रिक के थ्रू मैंने समझा दिया। जैसे यहाँ पे क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो थोड़ा सा याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए कुछ कर दिया। जैसे काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सुंदर पकाता है, ठीक है। यहाँ कोई सेंस नहीं है बट लेकिन एक समझने का तरीका है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए ये मैंने बताया यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था ये कि जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे ऊपर के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो क्या करेंगे अपने नीचे के सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। वही अभी हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे, बस ये चीज थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहां चीजें क्लियर, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, लेक्चर नंबर 5 पे, ठीक है। आज का डेट डाल देते हैं, आज लेक्चर नंबर 5, ठीक है। क्लास 10 केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर, ये तो क्लियर ही होगा, डेट भी तो इसको क्लियर क्या करना मींस अभी तक जो मैंने रिकॉल कराया वो उतना तक पोर्शन तो क्लियर होगा। तो इस जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। अभी मैं रिएक्शन की कुछ चीजें आपको समझाऊंगा कि कैसे डिस्प्लेस कर रहा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो पहला क्या था, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर क्या था, एल्युमिनियम, आयरन, अभी नीचे के एलिमेंट को हमने छोड़ दिया। तो हमने उस क्लास में देखा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, देखा था मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, अपने नीचे के सभी एलिमेंट को, अपने नीचे के सभी एलिमेंट, देखिए रिएक्टिव एलिमेंट तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले सभी रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन इसमें भी कंपेयर हुआ है, मींस जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो मींस ऐसा नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम में है तो वो सब रिएक्टिव है एक जैसे, ठीक है, वो नहीं। इस रिएक्टिव एलिमेंट्स में ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, सोडियम का है। तो सोडियम क्या करेगा, अपने नीचे के सभी एलिमेंट के उनको सॉल्यूशन से हटा देगा। सॉल्यूशन इन द शेप जैसे सल्फेट सॉल्यूशन, कार्बोनेट सॉल्यूशन, नाइट्रेट सॉल्यूशंस, ठीक है, नाइट्रेट सॉल्यूशंस हो गया, कार्बोनेट है, मींस हाइड्रोजन सॉल्यूशंस, अभी बहुत सॉल्यूशंस है बट लेकिन इतना पोर्शन हम लोग को देखना है, ठीक है। मींस अगर सोडियम सल्फेट होगा, ये क्या है, पूरा सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट यहां पर रख के उसका नाम कर, जैसे सोडियम सल्फेट कर दिए, सोडियम कार्बोनेट कर दिए, सोडियम नाइट्रेट कर दिए, सोडियम क्लोराइड कर दिए, समझ में आई चीजें। फिर उसके बाद अगर कहेंगे कि हमको और कुछ ऐड करना है, देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट कर दीजिए, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट कर दीजिए, कैल्शियम नाइट्रेट कर दीजिए, फिर उसके बाद कैल्शियम
क्लोराइड कर दीजिए, कैल्शियम फ्लोराइड कर दीजिए, कैल्शियम आयोडाइड कर दीजिए, ठीक है, इस टाइप से चीजें। तो अभी डिटेल में क्लियर होंगी, बस यहाँ से चीज समझिए सॉल्यूशन बेसिकली है क्या, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके, ठीक है, इसको हम लोग हटा दें। इसको हम लोग थोड़ा सा करते हैं, एक एक को डील करेंगे, पहले ऊपर वाले सभी को, फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कशन। तो क्या है यहाँ पर, सोडियम क्या कर, पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को उसके सॉल्यूशन से हटाएगा, ठीक, अब देखिए सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, सोडियम की है। देखिए क्वेश्चंस बहुत पूछे, हम क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वहां चीजें और जाती है, कभी-कभी थोड़ा ऑप्शंस में देख के बोल देगा आपसे कि इसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, ठीक है, फिर उसके बाद बोल देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन सुनने जा रहे हैं कि पहले देखेंगे क्वेश्चन बेसिकली बनते कैसे हैं और उस क्वेश्चन को हमको करना कैसे है विद इन सेकेंड में। तो विद इन सेकेंड में करने के लिए पहले हमें क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट पूरा सीखना पड़ेगा, क्या क्या रोल है उस पोर्शंस का, उसको पूरा सीखना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना है। देखिए ठीक है, चलिए अब क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम के सॉल्यूशन से भी डिस्प्लेस करेगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम के भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, आयरन के भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, टीन के भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, लेड के भी सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। अभी फिलहाल हाइड्रोजन के ऊपर वाले की बात करते हैं, वो नीचे के जितने एलिमेंट है सबको डिस्प्लेस करेगा। तो एक दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि जो हायर एलिमेंट है मतलब ऊपर वाला अपने नीचे के सभी भी एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा उसको, ठीक है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अभी चैप्टर में धीरे धीरे रिएक्शंस का प्रोसेस क्लियर करूंगा तो वहां चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। तो क्या करेगा यहाँ पर, सोडियम जो होगा, अरे सॉरी पोटेशियम जो होगा अपने नीचे के सभी एलिमेंट मींस मेटल के सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस कर देगा उनके, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, चीजें अच्छी तरीके से क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। चलिए अब लोग रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शंस करने का सेंस है, पहला हम लोग बात करते हैं सल्फेट सॉल्यूशन, सल्फेट सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ क्या होगा, सोडियम सल्फेट H2SO4, ठीक है, इस फॉर्म में उस फॉर्म में, क्लियर। अब फिर क्या है नीचे वाला, इसके पूरे सॉल्यूशन को पहले हम लोग देखते हैं, सोडियम, फिर क्या है सोडियम नाइट्रेट, फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये तीन सॉल्यूशंस हमने देखा, क्या तक चीजें क्लियर है। एक मिनट थोड़ा ऊपर आओ करते हैं इसको, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, ओके, ये अब हम लोग देखते हैं ठीक है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक, तीन क्वेश्चंस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये किसमें दिया गया है, देखिए ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो कहाँ है, बीकर में, एक एक सॉल्यूशंस मान लीजिए बीकर में, ठीक है, बीकर में सपोज मान लीजिए सोडियम सल्फेट, ये जितनी भी रिएक्शंस होती है यही बीकर में ही होगी, हाथ में बाहर थोड़ी ना होती है कोई रिएक्शन। तो ये
दिमाग जब आप लैब में जाएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, वहां देखेंगे तो पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो बेसिकली ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि मैं लिखवा रहा हूँ रिएक्शन आप लगे अपने हाथ में रिएक्शंस करने, ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज नहीं है। ये सब लैब में होने वाले प्रोसेस है, ये पहले थ्योरेटिकल आप सीख लेंगे यहाँ पर, तो फिर लैब में आप अच्छे से करेंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, बीकर में क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, से भरा हुआ सॉल्यूशन है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो बीकर में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर टूटी यहाँ, तो ये चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या बोले कि बीकर में ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा सभी एक ही बीकर में प्रेजेंट है, वन बाय वन करके पहला हम लोग देखते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो बीकर में क्या प्रेजेंट है, सोडियम सल्फेट। फिर हम लोग क्या करें, पोटेशियम के कुछ टुकड़े, पोटेशियम जो है इसमें पोटेशियम मैंने मिलाया, थोड़ा थोड़ा करके पोटेशियम मिला। पोटेशियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको कहेगा यहां से आप अब प्रस्थान कीजिए, आप निकलिए। तो ये बोलेगा क्यों, सोडियम बोलेगा क्यों हम क्यों छोड़े अपना सॉल्यूशन, अपना घर क्यों छोड़े, सॉल्यूशन का घर है, ठीक है, या कुछ भी है, संपत्ति है या सॉल्यूशन उसका गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये कहा कि भाई साहब आप निकलिए, आपका कहानी समाप्त। तो ये बोला क्यों, सोडियम बोला पोटेशियम से क्यों मैं हटूं, तो पोटेशियम बोला कि मेरी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो बेचारा सोडियम क्या किया कि वो बेचारा चुपचाप निकल गया और यहाँ पर आके पोटेशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशंस बन गया और यहाँ पर सोडियम निकल गया बाहर, ठीक है। अभी चीजें आपको सीखनी है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके। लेकिन एक बात मान लीजिएगा कि यहां से बस वन लेवल कम है सोडियम का, सोडियम की रिएक्टिविटी पावर भी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा इसके कोशिश करने के बाद ही यहां से हटे, क्योंकि उसकी बस एक लेवल कम है, नीचे है उससे, तो समझ जाइए कि इतना जल्दी सोडियम नहीं जाएगा, लेकिन निकाल देगा ये रिएक्टिविटी से। अब बात करते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से ये आया तो सॉल्यूशन से इसको हटा दिया, तो यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा चीजें क्लियर। फिर बात करते हैं यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है, हाँ फिर वही सोडियम का ही सब बोल रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा, सोडियम इसको यहाँ से हटाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, इसको हटाएगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम। यहाँ से कुछ क्लियर हुई चीजें, थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आया कि बेसिकली अब होगा क्या यहाँ पर, ठीक है, क्लियर, ओके। कोई डाउट, देखते हैं यहाँ तक क्लियर है चीजें आपको, ठीक है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, ओके, कोई डाउट। तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि इस तरीके से होगा, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक रिएक्शंस और ऐड कर देते हैं हम लोग, वो रिएक्शंस है बेसिकली, देखिए यहाँ पर सपोज ये हाइड्रोजन, थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन यूज किया मैंने, कहां तक हम लोग देखा था, पहले सोडियम वाला ही देखिए, एक वन बाय वन करके देखते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। पहले ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स वाला देखते हैं कि मतलब रैंडमली कहीं से भी किसी का भी सॉल्यूशन हो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लेस रिएक्टिविटी वाले सॉल्यूशंस को उसको हटा देगा, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो पहले फिर से टेबल लिखना पड़ेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं वही कोर्सेस अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसका मैं हम लोग अब बात नहीं करेंगे इसकी, अब उसके नीचे वाले की बात करेंगे। अब सोडियम का, अगर सोडियम इनमें से नीचे के अपने जो नीचे प्रेजेंट मेटल्स है, एलिमेंट्स बोली या मेटल्स बोली, जनरली मेटल्स ही बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आ गया वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स क्या किया कि उनको रिएक्टिविटी के फॉर्म में उसको सेपरेट किया था, बस उसके लिए हाइड्रोजन यहाँ यूज किया गया, तो उसको मेटल बोलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सोडियम है, सोडियम के नीचे के जितने भी मेटल्स हैं या उनके सॉल्यूशंस है, उसमें अगर सोडियम को मैंने डाला या रिएक्शंस कराया उनके सॉल्यूशन से, तो सोडियम क्या करेगा, उनके सॉल्यूशंस उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, देखिए किसको डिस्प्लेस करेगा, ये ऊपर। ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए पोटेशियम का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हो गया, इस टाइप कोई सॉल्यूशन है। अब इसमें मैंने सोडियम डाला, सोडियम, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन होगी? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, पोटेशियम से तो कम ही है उसकी रिएक्टिविटी, तो ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, मींस रिएक्शंस होगी ही नहीं, वहां कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि रिएक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझ रहे हैं। अगर जब हम लैब में जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, कलर चेंज। चेंज इन कलर हम लोग देखे थे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखे थे, क्या चेंज इन कलर। तो वही कलर चेंज होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये प्रोसेस हुई, ये डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो कलर वाला कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, पर पहले डिस्प्लेसमेंट तो सीखे हम लोग, फिर हम लोग एडवांस में चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। मींस नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का खुद। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, ये सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को ऐड करेंगे, एक रिएक्शन बताते हैं, उसके थ्रू चीजें आप समझ जाएंगे। क्या करेगा, सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, N2CO3 और कैल्शियम सॉलिड के फॉर्म बाहर, ये एक्वस, एक्वस। ठीक है, एक्वस का मतलब समझ लो डिसॉल्विंग वाटर, वो वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आप? ओके, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे क्लास में सिखाया जाएगा अच्छे तरीके से, बट लेकिन थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पोर्शन सीखते हुए जाएंगे तो आगे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे उस चीजों को। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक, ओके, तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये हो गया, फिर देखते हैं यहाँ पर, एक हम लोग ने क्या देखा, पोटेशियम, सोडियम। देखिए बार बार मैं रिएक्शंस को इसलिए लिख रहा हूँ कि चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाए, ये प्रोसेस ऐसे ही याद हो जाए, ट्रिक का यूज ही ना करना पड़े। ट्रिक का देखिए जो यूज करना है बस एक बार दिमाग में सेट करना है, कौन से एलिमेंट कैसे हैं, थोड़ा सा ट्रिक का यूज करके हमने दिमाग में सेट कर दिया। ये नहीं कि अब कहीं भी हुए तो लगे हम लोग ट्रिक लगाने, वो काशीनाथ का माली आलू, ये सब नहीं करना है। ठीक है, वो तो मेरे सिखाने का थोड़ा सा वे था कि एक बार आप एलिमेंट को माइंड में सेट कर दे,
तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप लिख लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ऐसे हम याद करें काशीनाथ का माली, आलू चना टीका, ये सब एक ही बार यूज करना है, ठीक है। हम लोग अभी तक कहाँ तक देखे, यहाँ तक चीजें क्लियर थी, ठीक है। सॉल्यूशन वन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग को यहाँ पर कैल्शियम का देखना है, तो अब हम ये बोलेंगे कैल्शियम ऊपर वाले दोनों एलिमेंट के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्यों, ड्यू टू लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू टू एलिमेंट्स पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। चलिए अब लोग बात करते हैं कैल्शियम की। तो ये क्या करेगा, नीचे के सभी एलिमेंट्स को क्या करेगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्या करेगा, उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कलर विजिबल है नहीं, ठीक है। क्या बचा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो जाएगा, ये कहाँ रखा गया है, बी का। हाँ, ये किस फॉर्म में, इसका स्टेट क्या है, ऑल इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। अब ये मत करना है कि यार सॉलिड कर देना, सॉलिड सॉलिड, वो भी सॉलिड रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये बीकर में बदल के एक्वस फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें कैल्शियम ऐड करेंगे। कैल्शियम जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम इसके सॉल्यूशन से इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कहेगा भैया आप निकलिए, ठीक है, कहेगा भैया आप निकलिए, कहेगा भैया आप निकलिए,